करने वाला स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो वीक है 9 से लेकर के 16 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। सो आई एम सो सॉरी, सो लेट्स सी। थैंक यू। We have service number 28. Service with an open heart is a key to satisfaction. तो अगर आप कोई चीज़ को कर रहे हो एंड आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, कि आपको लग रहा है कि नहीं लाइक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, ऊपरी मन अगर आप कोई चीज़ को कर रहे हो, यहाँ पे एंजल्स आपको स्कॉर्पियो यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप किसी की सर्विस में हो, लोग ये डॉक्टर लाइक इस पेशेंट की ध्यान रख रही है, राइट, ये इसको गाइड कर रही है क्या करना है क्या नहीं। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि दिल खोल के अपने दिल खोल के किसी की भी मदद कीजिए। अपने सर्विस मतलब आप जिस भी चीज़ में सर्विस कर रहे हो सकता है आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो दिल खोल के करिए, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सेटिस्फेक्शन कुछ चीज़ों में नहीं मिलता है या फिर कोई भी कुछ भी कर लो आप, आपको सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिलता है, समझ जाओ आप दिल खोल के नहीं करते हो, आपके दिल में वो चीज़ रह जाती है कि हाई ये चीज़ मिली जा रही है, या फिर ये इंसान तो बहुत सेल्फिश है। तो यहाँ पे दिल खोल के लोगों को सर्विस देना है, दिल खोल के लोगों की मदद करना है, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाइक या तो फिर कोई इंसान एंटर करने वाला है, क्योंकि बहुत कपल वाइब एनर्जी है, या तो फिर लाइक कोई तो एंटर करने वाला है, या तो फिर कोई खुशी आपके जीवन में स्ट्रांगली एंटर करने वाली है। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो यहाँ पे आपको मैसेज जो दिया जा रहा है इस वीक के लिए वो यही है, नंबर 10, फ्रीडम दीजिए खुद को। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ों से डर रहे हो या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, लोग यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत जेल वाइब्स हैं। देखो ये इंसान भी जेल में है, यहाँ पे भी जेल वाली वाइब्स है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, मुझे अब किसी की मदद ही नहीं करना है, मुझे किसी को सर्विस ही नहीं देना है, लोग जाए लोग डूब जाए। आप ऐसा अगर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों को ना फ्री छोड़ा करो। आप चीज़ों से एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि ये इंसान ऐसा ही होगा, इस वजह से आपको दुख होता है। एक्सपेक्टेशन लगाया मत करो, है ना। एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो दुख ऑब्वियसली होगा। कहा करो कि सब एक जैसे, मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना, बस मुझे अपना कर्म करना है, तो फिर आपको कुछ उम्मीदें नहीं बंधेंगी। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ लोगों से उम्मीदें बंध जाती है बहुत जल्दी, तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि खुद को फ्रीडम देना और लोगों को फ्रीडम देना सीखिए। अब जरूरी नहीं है सबकी सोच पे आपका ही राज हो, नहीं, वो सामने वाले की सोच है वो सामने वाला समझे, है ना। तो यहाँ पे अपने कर्म करते रहना, बाकी जो भी लोग कर रहे हैं ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर डिवाइन है, हर एक इंसान के अंदर प्यार है, हर एक इंसान के अंदर देखिए एक साइड होता है ये सॉफ्ट कॉर्नर, एक विलन के भी अंदर सॉफ्ट कॉर्नर का साइड होता है, किसी ना किसी इंसान के लिए होता ही है। तो यहाँ पे जैसे हर एक इंसान ना जैसे प्यार से ही जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान की दास्तां प्यार से शुरू होती है, प्यार पे खत्म होती है। तो यहाँ पे किसी को भी गंदा नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं कहना, ठीक है। लेट्स सी, कुछ कीवर्ड्स हम देख लेते हैं इस वीक के लिए। थैंक यू। लेट्स सी। आई एम सो सॉरी, नॉइस बहुत आ रही है, इस वजह से मैंने वीडियो को बीच में पॉज कर दिया। थैंक यू। वी हैव गुरु, तो हो सकता है आप गुरु हो या तो फिर आप लोगों को टीच करते हो कि कैसे क्या करना है। लोग आप कोई ना कोई सर्विस में हो एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि गुरु का रोल आपको अच्छे से लोगों के जीवन में निभाना है, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प करें तो खुले दिल से करो, क्योंकि आप गुरु हो, सामने वाला स्टूडेंट है वो नादान है, उसे नहीं पता है क्या है क्या नहीं, उसे अंदाजा भी नहीं है, राइट। वो बस आपको नॉर्मल इंसानों जैसा ले रहा है कि अरे ये तो नॉर्मल इंसान होगा, ऐसे करके ले रहा है। आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप एक गुरु हो, गुरु के तरीके से पेश आओ। आप स्टूडेंट के तरीके से पेश नहीं आ सकते। स्टूडेंट हमेशा नादान ही होता है ना, हम ज़्यादा समझदार होते हैं क्योंकि हम गुरु होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप गुरु हो तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए कि आप हर किसी को ब्लेम करो, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बातों को नहीं सुनते, जरूरी नहीं हमारे किसी के ऊपर अपनी सोच को मरे, नहीं, वो सामने वाले की सोच है, राइट। तो अगर आप एक गुरु हो तो असली रोल निभाइए। आई डोंट नो इतना क्यों ये हो रहा है, असली रोल निभाइए गुरु का। थैंक यू।
वी हैव एंजल। तो यहाँ पे एंजल का कार्ड आपको यहाँ पे आई डोंट नो लाइक आपकी बहुत एंजल लाइक वाइब है कि आप हर किसी की मदद करना चाहते हो। आपको बहुत ऐसा मन करता है कि दुनिया में सारी चीज़ें लाइक सारी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन आप ही निकाल लो। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप बहुत एक एंजल किस्म के इंसान हो। यकीन कीजिए एंजल्स भी ये करते हैं कि अरे इसकी लाइफ में दुख है, इसकी लाइफ में जम कर लेना है, इसकी लाइफ में ये हो रहा है, इसके जीवन में पढ़ना है। आपने कई बार ऐसा भी खुद भी महसूस करा होगा क्योंकि गुरु की एनर्जी हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो। आपने कई बार स्कॉर्पियो ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि लाइक स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे एंजल्स भी आ जाते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना है। बहुत ही रैंडम एनर्जी मिल रही होती है कि हाँ लाइक ये एंजल है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे एंजल्स जुड़ जाते हैं काम को देख के, है ना, जज्बा को देख के कि आपके दिल में सच में ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, आपकी मेहनत को देख करके और आपका ऑरा देख करके कि कुछ एंजल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हमारा ऑरा देख के, राइट। तो हमारे स्पिरिचुअल टीम में आपने एक चीज़ नोटिस करोगे कि कुछ और भी एंजल्स होते हैं जो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि आपका जैसे एक एंजल लाइक ऑरा है कि आप चाहते हो सबकी मदद करना। और यकीनन आपके स्पिरिचुअल टीम में कई ऐसे एंजल्स भी जुड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक एंजल की जैसे, और आपके ऊपर ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि आप सेल्फिश बनो। आपके ऊपर ये बिल्कुल भी सेल्फिशनेस शोभा नहीं देती। आपके ऊपर ये चीज़ शोभा नहीं देती कि आप किसी को ऐसा जज करो, है ना, खास करके अपने स्टूडेंट को। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी अब आपको टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं इस वीक के लिए। थैंक यू। वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। अपना काम करते जाइए। जो लोग आपको बुरा कह रहे हैं, जो बुरा कहते हैं उनकी सोच ही बुरी रहती है, हम क्या बोल सकते हैं। स्कॉर्पियो आपने खुद ये चीज़ देखी होगी कि हम यकीनन हमारे बारे में वही लोग बुराई करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, है ना, मतलब जिनको खा पी के कोई काम धंधा नहीं होता, वही हमारे बारे में बात कर रहे होते हैं। बाकी जो अपना काम कर रहे होते हैं, बाकी जो लोग बिजी रहते हैं उनको कोई हमसे इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो लोग वेले लोग होते हैं जिनको ना अपने जीवन से कोई फ़र्क पड़ा था ना अब आपको ऐसा कर दे रहे, मतलब आपको ऐसा कर दे रहे कि आप कुछ करो ही ना, उन लोगों से इफेक्ट मत होइए। उनके जीवन में क्योंकि कोई काम नहीं है, वो बिजी नहीं रहते, क्योंकि वो वेले रहते हैं, तो वो करें क्या, है ना। तो ये तो अच्छी बात है स्कॉर्पियो, आपका ये गुड कर्मा में ऐड हो रहा है कि चलो आप किसी का जैसे आप किसी के थॉट में आ रहे हो, उसकी वजह से उसका दिमाग एटलीस्ट चल तो रहा है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो गॉसिप करते हैं इनका दिमाग नहीं चलता, आपकी वजह से किसी का दिमाग चल रहा है। इसको एज अ पॉजिटिव वे में लेकर के जाओ कि आपकी वजह से किसी का दिमाग चल रहा है। कितनी ऑसम बात है ना कि आपकी वजह से किसी का दिमाग चल रहा है। लाइक सामने वाला जो बैठा रहता था वेला जैसा, जिसके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आता था, जो क्रिएटिव ही नहीं था, वो आपके बारे में इमेजिन कर रहा है कि इसको ये कहना है, इसको वो कहना है, अब ये कुछ अपने तरफ से कहे। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये आपका गुड कर्मा में ऐड हो रहा है। इससे चिढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। चिढ़ोगे आप तो वो आपको और चिढ़ाएगा, क्योंकि हमारे एनिमीज का ना यही रोल होता है कि हम जितना ज़्यादा चिढ़ते हैं ना उतना ज़्यादा हमें चिढ़ाया जाता है लोग। अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। बचपन में आप सभी ने खेला होगा पहाड़ पानी, है ना, आपको सभी को पता होगा पहाड़ पानी क्या होता है। तो उसमें क्या होता है ना, खास करके मेरे साथ ये चीज़ बहुत हुई है कि लाइक बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे, तो सब मेरा टपली लेके भागते थे कि मतलब एक फट से, मतलब ऐसे नहीं बोलते, हल्का सा ऐसे टप से करके भाग जाएंगे। और मैं हमेशा करती, क्योंकि मैं बच्ची थी, तो मैं कौन मारा और रुको ऐसे करके ना मतलब लोगों के पीछे भागती रहती थी। लेकिन लोग हमेशा लाइक मेरा मज़ा ही लेते थे। और फिर एक टाइम आया था जब मैं चिढ़ने लगी थी कि लाइक ये भैया दीदी ऐसा क्यों करते हैं, मुझे नहीं खेलना इन लोगों के साथ, है ना। तो जब मैं चिढ़ने लगी, तो जब मैं घर पे बैठने लगी थी, जब मैं नहीं जाती थी खेलने के लिए, तब वो लोग और चिढ़ाने लगे, वो ग्रुप में आते थे चिढ़ाने के लिए, राइट। तो जितना ज़्यादा आप अपने एनिमी से चिढ़ोगे, जितना ज़्यादा जो भी आपके लोग हैं अगर आप उनसे चिढ़ोगे तो वो आपको चिढ़ाएंगे, है ना। बचपन की ही एग्जाम्पल ले लो आप। बचपन में हम लोगों से चिढ़ते थे, बचपन में कई ऐसे अंकल से हम सभी ने चिढ़ा है। हम सभी चिढ़ते थे बचपन में कि लाइक मेरे को ये मत बुलाओ अंकल, मुझे ये मत बुलाओ, मेरे नाम से बुलाओ, लेकिन वो बुलाते थे क्योंकि हम चिढ़ते थे, है ना। तो चिढ़िए मत, ठीक है। जो कर रहे हैं उसको वैसा मिलेगा। कुछ लोग वो नहीं होते कि एकदम वो हॉट ग्लू गन, आपने सुना होगा, वो हॉट ग्लू गन जैसा चिपक जाता है तो वो निकलता नहीं है जल्दी, है ना। तो वो ऐसी हॉट ग्लू गन जैसे कुछ लोग आपके जैसे चिपक गए हैं तो वो हट ही नहीं रहे, है ना। तो अब उनको हटाने का यही तरीका कि आप रिएक्ट ही मत करो सामने से। जितना ज़्यादा रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा ये लोग आपके जीवन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको रिएक्शन बहुत पसंद है। ऐसे जो लोग होते हैं ना डंगर लोग, इनको रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा रिएक्शन दोगे उतना ज़्यादा इनको मज़ा आएगा। तो रिएक्शन ही मत दो।
वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। लोगों की वजह से खुद के सपनों को क्यों सेक्रीफाइस करते हो? आपको जो बोलना है बोलो, आपको जो करना है करो। लुक, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। अगर आपको कुछ मन करता है अपने ट्विन फ्लेम के बारे में शेयर करने का, या फिर आपको मन करता है कि कुछ मेरी पर्सनल बातें हैं जो मुझे शेयर करनी है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ मेरे एनिमीज भी मुझसे जुड़े हुए हैं जो इन सारी बातों को जान लेंगे, तो अपने एनिमीज की वजह से डरो मत। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको करना है इस एनर्जी में रहो, क्योंकि वो चीज़ आपको करना, आपको लग रहा है ये चीज़ राइट है करना, तो आप करो उस चीज़ को। कब तक लोगों के कहने पे चलोगे आप? सोचने वाली बात है। कब तक अपने एनिमी से डरोगे? हर एक जगह जाओगे, हर एक जगह दुश्मन ही बनाओगे, क्योंकि यकीनन जिन लोगों का वाइब, जिन लोगों का ऑरा एंजल जैसा होता है ना, जो खुद एंजल जैसे लोग होते हैं, यकीन कीजिए उनके एनिमीज हर जगह पे बनते रहते हैं, हर एक जगह पे। कहीं पर भी चले जाओ आप, कोई भी दूसरा देश आप चले जाओ, वहाँ पे भी आपके दुश्मन बन जाएंगे, राइट। तो दुश्मन तो बनते रहेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि दुश्मन की वजह से आप खाना पीना बंद कर दो, सांस लेना बंद कर दो, राइट। इतना भी ज़्यादा मीन मत करिए लोगों की वजह से खुद को प्रॉब्लम में मत डालिए। ऐसा सोचिए कि ये चीज़ आपको करनी है, ये आपको डिवाइन ने बताया ये चीज़ राइट है, तो हाँ ये चीज़ राइट ही होगी। तो यहाँ पे अगर आप कुछ अपने पर्सनल रिलेशनशिप के रिलेटेड शेयर करना चाहते हो, या फिर कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहते हो, आप शेयर कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वीक में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। इस वीक में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप लोग दोनों अलाइनमेंट में हो, ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में आने दे रहे हो, राइट। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों की वजह से अपने इंट्यूशन को भी कभी कभी इग्नोर कर देते हो। आपका इंट्यूशन आपसे बहुत कुछ कहता है, लेकिन आप क्योंकि ये ऐसा है वो वैसा है, इसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा लगा हुआ है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। आप जैसे अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे आधे काम करके आप छोड़ चुके हो। जैसे आधा आपने कुछ करा है ना, आधा आपने छोड़ दिया, ये कह करके कि अब वो आधा मेरे दुश्मन देख रहे, तो अब मुझे वापस उस चीज़ में जाना नहीं है। वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन देखिए एक सिंपल सी बात है, वो चीज़ आपकी है, वो आपका करियर है, वो आपका चॉइस है, आपको क्या करना है क्या नहीं, राइट। इसमें अब दुश्मन देख रहा है, ये देख रहा है, वो कह रहा है, वो कोई बात नहीं हुई। हमारे नेबर्स भी कई ऐसे होते हैं, यकीन कीजिए खैर कहूँगी तो नहीं, लेकिन कुछ नेबर्स भी ऐसे होते हैं जो एकदम ना मतलब गले की हड्डी नहीं कहते, वो बने हुए रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम वो देखेंगे, हमने कौन से कपड़े पहने वो देखेंगे, अगर आप जा रहे हो रात को कहीं पर दुकान पे, आपको स्टॉक करेंगे, पीछे पीछे जाएंगे, एकदम जैसे चढ़े रहेंगे आपके ऊपर। तो आप क्या करोगे? आप जाना छोड़ दोगे क्या घर से बाहर? ऑब्वियसली नो, नहीं, आप घर से बाहर जाओगे, क्योंकि वो आपका फ्री विल है। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान देखेगा, डोंट वरी, देखने दीजिए। आपको अपना कर्म करना है। वो इंसान दुश्मन है, उसको उसका कर्म मिलेगा। अगर वो कुछ नेगेटिविटी भेज रहा है, उसको उसका कर्म मिलेगा। आपको अपना काम करते जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं भूलनी कि आप एक गुरु हो, आप एक सर्विस में हो, ठीक है। वी हैव यूज योर विंग्स। लुक, मैं यही कह रही हूँ कि अपने फ्री विल का इस्तेमाल करिए। आपको जो चीज़ पसंद है उस चीज़ को करिए। लोग क्या कह रहे हैं उससे मत ध्यान दीजिए, उस चीज़ पे मत ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हो, ना ही आप लोगों का सोच बदल सकते हो। यकीन कीजिए मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं, जब भी मैं टैरो करती हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे पहले मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन लोगों ने कई ऐसी बातें कही है कि आपको लगता है टैरो सच होता है, एंड बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, जो मुझे लिटरली ट्रिगर कर रही थी कि यार ये कौन होता है बोलने वाला। क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस काम में हो, आपको पता है उस काम में कितनी जेन्युइन एनर्जी है, राइट। आप कितने ज़्यादा जेन्युइन हो उस काम में। अब कोई दूसरा आके कह दे कि ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा है, नापने तोलने लगे, तो किसी को भी बुरा लगेगा, राइट। तो अगर मैं उस चीज़ से इफेक्ट होगी तो क्या होगा? मैं कर नहीं पाऊंगी अपना काम। और यहीं पे अगर मैं उसको प्लस पॉइंट बनाऊंगी कि ये लोगों को कभी समझ नहीं आएगी मेरी बातें, क्योंकि मैं अलग बातें करती हूँ और ये इनका एनर्जी मेरे से मैच नहीं करता है, राइट। तो इससे होगा क्या? मैं अपनी एनर्जी में रहूँगी, वो इंसान अपनी एनर्जी में रहेगा, राइट। तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। नेगेटिविटी से इफेक्ट मत होइए इस वीक में। वी हैव टेक टाइम टू डू व्हाट मेक्स योर सोल हैप्पी। तो आप अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, देखिए आपके सोल को कौन सी चीज़ें खुशी देती है। क्योंकि जितनी चीज़ें आपको खुशी देती है ना, यकीन कीजिए आप उससे सेटिस्फाई रहते हो। यानी कि आपके जीवन में कई ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी देती है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा है, ये कह करके आप बहुत ज़्यादा खुद को दुख देते हो। आप खुद की अच्छी अच्छी चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हो। यहाँ पे लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उस चीज़ों को कंट्रोल करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर कर दो, ठीक है, इस वीक में। सो यस स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।